हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल PCM अंडर क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं और टाइप 2 सॉल्व हो गया पूरा। तो अब चलेंगे टाइप 3 की ओर। अब हमारा अगला बैच साइंस भी जल्द ही शुरू होने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो अब चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 का टाइप 3। टाइप 3 में थोड़ा सा अलग लेवल है, मतलब इसमें आ गया समीकरण टाइप का सवाल। मैं टाइप 3 का सवाल सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है? जैसे एग्जांपल फॉर मैंने लिखा 2x = 2y। इसका मतलब क्या हुआ आप लोग बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो आपस में बराबर है, यानी कि इसका जो मान है कि x जो है वो y के बराबर होगा। ये हुआ इसका मतलब। जैसे मैंने लिखा 4 × x + y और यहाँ लिख दिया 4 × x - y। ये बात लिखा तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ x + y है और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ x - y है। यहाँ x + y, यहाँ x - y। तो 4 आपस में बराबर है, तो इसका मान भी जो है x + y = x - y हो जाएगा। तो कंडीशन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझिए कि जब मल्टीप्लाई के रूप में दो संख्या रहता है, इक्वल के रूप में, मल्टीप्लाई और इक्वल के रूप में, तो दोनों तरफ यदि संख्या बराबर है तो उसका जो मान है वो भी बराबर होगा, चाहे उसके गुणक में रूप में हो, चाहे ब्रैकेट के रूप में हो, चाहे थीटा के रूप में हो। थीटा के रूप में भी रहेगा। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ मैंने लिखा 2θ = 2α लिख दिया, तो 2 इक्वल है तो θ = α हो जाएगा। तो ये जनरली कंसेप्ट रहा इस टाइप 3 का, क्योंकि यही कंसेप्ट अब टाइप 3 में लागू होगा। क्योंकि साइन दिया है a + b = 1। अब इसी एग्जांपल पर मैं एक दिखाता हूँ। साइन दिया है a + b = 1 दिया है। अब 1, अब हम 1 को तो लिख सकते हैं साइन, ये इस तरफ जैसे है लिख देंगे। 1 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, यानी कि दोनों तरफ साइन है, तो इसका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मैंने बताया कि गुणक का फॉर्म रहेगा, अगर दोनों समान है तो इसका एंगल, मान जो भी होगा वो आपस में बराबर होगा। तो यानी कि a + b जो होगा वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा एप्लीकेशन दिखाया था। 2x गुणक के रूप में रहेगा, 2 बराबर है तो x y बराबर होगा। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो टाइप 3 इसी से रिलेटेड पूरा सवाल है इसमें। तो अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसका। तो ये है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 a + b = हो जाएगा 1 को हम लिखेंगे साइन 90। दैट इज यहाँ मान निकल गया a + b = 90 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। उसी तरह इधर भी चलेंगे तो cos a - b लिखेंगे। a - b = यहाँ लिख सकते हैं cos, ये 30 का मान था, cos 30 का मान, तो a - b जो होगा दैट इज a - b = निकल गया 30 डिग्री। ये रहा हमारा समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण सेकेंड तो हल करने के लिए आता होगा, नहीं आ रहा होगा तो देखिए, ऐसे भी समीकरण जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा प्रोसेस बताएंगे कि समीकरण हल कैसे करेंगे। तब वही लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। भाषा जो होता है समीकरण का, ये भाषा है, सभी सवाल में लिखाएगा, समीकरण के सभी सवाल में। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं तो जोड़ लिखेंगे और घटाएंगे तो घटा लिखेंगे। समीकरण 2 को ऐड करने पर, जोड़ने पर। अब समीकरण 1 हमारा है a + b = 90 डिग्री और समीकरण 2 है a - b = 30 डिग्री। अब जोड़ रहे हैं तो जोड़ में अलग अलग चिन्ह करता है। a हो जाएगा 2a और 90 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। तो a = हो जाएगा 120 और डिवाइडेड 2, गुणाम है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से काटेंगे 60 आ जाएगा, यानी a का जो मान निकल गया वो 60 डिग्री निकल गया। अब a का मान 60 निकला तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। जैसे ही कोई 1 का मान निकलेगा तो उसको समीकरण 1 या 2 के रूप में, 2 के समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा b का मान। तो a का मान यहाँ लिखेंगे, फिर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिसमें रखना है वो चीज़ यहाँ लिख देंगे।
समीकरण 1 में रखें। ये प्रोसेस है और सही प्रोसेस है। इसी तरह आप लोग एग्जाम में भी बनाइएगा, जैसे अगर एग्जाम में इस टाइप सवाल रहा तब। तो ए में रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इधर चल, समीकरण 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a का मान रख रहे हैं, तो a का मान 60 डिग्री है और प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अंक तरफ जाएगा तो इस तरफ बचा b, इस तरफ 90 है, ये 60 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। 90 में 60 गया 30, b का मान निकल गया 30। ये रहा इस सवाल का आंसर। तो मेन चीज़ वही समझना था, इनटू ग्रुप में है तो एंगल बराबर हो जाएगा, समीकरण निकलेगा, दोनों समीकरण को हल करेंगे, जोड़ने पर अलग अलग चिन्ह हमेशा घटता है। तो ये 2a हो गया, 90 30 120 हो गया, भाग लगा दिए 60 निकल गया। a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, माने तो 1 में रखें, माने तो 2 में भी रख सकते हैं। तो रखने पर हमारा b का मान भी निकल गया। तो इस सवाल में a और b का मान ही पूछ रहा था, और देख लीजिए। अब अगला सवाल करेंगे। अब सवाल नंबर अगला देखिए, फिर वही बात है, तो वही काम करेंगे। साइन a प्लस बी दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है, तो साइन है तो साइन एक रूप में लिखेंगे, साइन 90 डिग्री होता है, दैट इज 1। तो हो गया हमारा समीकरण निकल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट रहा। उसी तरह इधर भी निकालेंगे, तो कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू, ये कॉस 0 का मान, कॉस है तो कॉस के रूप में निकालेंगे, यहाँ जो रहेगा उसी रूप में निकालेंगे। तो यहाँ डेट इज निकल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब मैं भाषा नहीं लिखूंगा, फिर उसी तरह भाषा लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भाषा ऊपर में लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर अलग अलग चिन्ह करता है। a हो गया 2a, 90 में 0 जोड़ेंगे 90 ही होगा, तो a का मान निकल गया 45 डिग्री। तो उस काटेंगे, गुना में इस तरफ आएगा भाग, तो a निकल गया 45 डिग्री। फिर a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a का मान 45 डिग्री है, प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 45 उधर चल जाएगा तो घटेगा, तो 90 में 45 घटेगा, डेट इज 45 डिग्री आंसर है। यानी a का मान भी 45 और b का मान भी 45 ही आ गया इसमें। यहाँ भाषा लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, और यहाँ लिखिएगा a का मान समीकरण 1 में बैठाने पर। मैंने 2 भाषा यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि अभी पिछले सवाल में भाषा लिखा था, तो हर सवाल में लिखना जरूरी नहीं है, उतना आप लोग समझ सकते हैं, 10th का स्टूडेंट है तो समझ सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा, उसके बाद मान बैठा दिए, a का मान भी 45 और b का मान भी 45। अब चलेंगे सवाल नंबर 11। ऐसे 11 आप लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ 11 सवाल नंबर। अब 11 नंबर सवाल में ये दिया है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ कि साइन का मान भी 1/2 है और कॉस का मान भी 1/2 है। कहने का मतलब हुआ कि इसका मतलब हो गया कि साइन a माइनस बी जो है, ये भी इसका मान भी 1/2 हुआ, एंड और कॉस a प्लस बी का मान भी 1/2 ही है, क्योंकि दोनों इक्वल है। देख रहे हैं, यहाँ इक्वल है और यहाँ इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि सभी का मान आपस में 1/2 ही होगा, बराबर ही होगा। तो साइन चलते हैं, तो साइन a माइनस बी, यह साइन कितना का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। डेट इज हमारा समीकरण निकल गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। इस तरफ चलेंगे तो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, ये कितना का मान होता है, तो कॉस ये 60 डिग्री का मान होता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू निकल जाएगा 60 डिग्री, समीकरण 2 हो गया। फिर आप भाषा वही लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट जोड़ते हैं यहाँ। तो समीकरण 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और 2 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो जोड़ रहे हैं तो ये दोनों खत्म, a हो जाएगा 2a, 60 30 90 हो जाएगा, तो a का मान निकल जाएगा 90/2, डेट इज 45। तो a का मान निकल गया 45 डिग्री। अब a का मान 45 निकला, तो a का मान वही करेंगे, फिर यहाँ भाषा लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a का मान 45 रख रहे हैं हम, तो a की जगह 45 रखेंगे, 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू
30 डिग्री। अब अंक को अंक तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ बचेगा माइनस बी इज इक्वल टू, इधर 30 है पहले से ही और ये लास्ट में उठ कर आया, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखिए छोटा संख्या ये बड़ा संख्या है, घटेगा, लेकिन बड़ा है माइनस में तो माइनस ही आएगा। जब भी संख्या दो संख्या घटाएंगे तो यदि पहले बड़ा संख्या पकड़ेंगे, बड़ा संख्या यदि प्लस में है तो प्लस आएगा, माइनस में है तो माइनस है। ये दोनों में से बड़ा संख्या 45 है और ये माइनस में है तो घट के माइनस ही आएगा, -15 आएगा, 15 डिग्री। यहाँ समझाने का मतलब ये हुआ कि मैंने बोला संख्या देखिएगा, जैसे 45 में 30 घटा रहे हैं तो ये 45 है और ये 30 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 45 है। ये प्लस में है तो आंसर प्लस में आता है ना। सेम उसी तरह देखेंगे कि दोनों संख्या के देखेंगे, बड़ा 45 है, ये माइनस में है तो आंसर माइनस में ही आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो बी का मान जो है वो निकल जाएगा 15 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर ये होगा, ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री। तो ये रहा, ये दोनों इक्वल था तो दोनों को मान इक्वल कर दिए, दोनों को बैठा दिए और समीकरण, यहाँ भाषा आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, और यहाँ लिखिएगा ए का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, 1 में बैठाएँ तो 1 बैठा देंगे। तो अब चलेंगे सवाल नंबर 12 की ओर। 11 नंबर सवाल हो गया है, अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 में एक चीज़ छोड़ दिया गया है कि वहाँ जो a-b लिख दिया गया है सिर्फ, तो a-b के पहले साइन लिखेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 12 की ओर। तो चलिए अब सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 12 ये रहा हमारा, यहाँ साइन छोटा था, साइन मैंने लिख दिया है, साइन a-b इज इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 दिया है। और एक कंडीशन दिया है कि a प्लस b का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। और एक कंडीशन और दिया है कि जहाँ a जो है b से बड़ा होना चाहिए। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो खुद आ जाएगा, देखिएगा कैसे। तो ये कंडीशन भी फॉलो होगा, ये भी फॉलो होगा और हमारा सॉल्व भी हो जाएगा। तो हमारा सवाल में जो दिया है साइन a-b, साइन a-b 1/2 होता है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, दैट इज a-b इज इक्वल टू निकल गया 30 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इस तरफ चलेंगे तो cos दिया है, cos a प्लस b इज इक्वल टू दिया है 1/2, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, यानी कि a प्लस b का जो मान निकलेगा वो 60 डिग्री निकल गया। अब देखिए फॉलो कर रहा है ना रूल का कि 60 जो है a प्लस b का मान दिया है बीच में कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो देखिए a प्लस b 60 डिग्री निकला है, तो 0 से बड़ा है 60 डिग्री और 90 से छोटा है 60 डिग्री, मतलब ये रूल फॉलो कर गया। अब जब हल करेंगे तो हल करने के बाद जो मान निकलेगा तो वो इस रूल को फॉलो करेगा, इसे वेरीफाई करेगा तो हमारा हो जाएगा, सारा कंडीशन वेरीफाई भी हो जाएगा और हमारा सॉल्व भी हो जाएगा। तो अब वही बात करेंगे, फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो भाषा मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, अलग अलग चीज़ जोड़ने पर घटता है, और a हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 30 90 डिग्री। तो a का मान हो जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब a का मान रख रहे हैं तो a का मान 45 है, माइनस b इज इक्वल टू 30। अब ये माइनस b इस तरफ बचा 30 डिग्री है, ये 45 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 45, फिर वही केस आ गया कि माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस कट जाएगा तो b का मान निकल जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए इस केस को भी फॉलो कर रहा है ना कि a का मान जो है वो 20 बड़ा है ना, b जो है 15 है, a 45 है ना बड़ा, मतलब कंडीशन भी फॉलो कर रहा है और हमारा मान भी निकल गया। तो मैं 2 लाइन सवाल हल करते समय छोड़ रहा हूँ, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दिए, उसके बाद निकालने के बाद मान निकालने के बाद a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखने के बाद भी निकल गया। तो हमारा आंसर भी आ गया और हमारा ये जो दिया था कंडीशन वो भी वेरीफाई कर रहा है। तो अब चलिए सवाल नंबर 13 की। अब 13 नंबर सवाल ये कहा, 13 का सेकंड में बता रहा हूँ क्योंकि 13 का फर्स्ट सवाल बुक में सॉल्व है, तो 13 का सेकंड बता रहा हूँ। फर्स्ट भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सारा सवाल एक ही रिलेटेड है, एक जैसा है। जिसमें करा कि अपना मन से उदाहरण लेकर दिखाइए कि ये जो कंडीशन यहाँ दिया है ये सभी एक दूसरे के इक्वल नहीं है।
यहाँ जो है यहाँ जो है एंगल लेना है, ये अपना मान से लेना है, 30, 45, 60 कुछ भी ले सकते हैं। तो अपना मान से एंगल रखिएगा यहाँ, और दोनों को मान निकालने के बाद देखिएगा आपस में बराबर नहीं आ रहा है, तो हमारा ये सवाल कंडीशन वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए रखते, अपना मान से है तो कुछ भी रख सकते हैं। सी का मान है तो हमको 30 डिग्री रखने 30 डिग्री रख देंगे। डी का मान 45 रखने का मन है 45 रखेंगे, 60 रखने का मन है 60 रख देंगे, तो जो रखने का मन है। तो सी का मान हम रखते हैं 30 डिग्री और डी का मान रखते हैं 60 डिग्री। तो जहाँ जहाँ सी है LHS से चलते हैं, जहाँ जहाँ सी है वहाँ रखेंगे 30 डिग्री, कॉस 30 का मान और प्लस कॉस 60 डिग्री का मान। अब 45 नहीं रखेंगे, किस लिए, तो वो मैं बताता हूँ कि अगर 45 रखेंगे तो 45 30 हो जाएगा 75 डिग्री, और यहाँ तो हो जाएगा क्योंकि सी प्लस डी को ऐड करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 75 डिग्री 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को हम कॉस निकालना भी सिखाएंगे, क्योंकि वो आगे की क्लास में 11th की क्लास में आप पढ़िएगा, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है। तो इसलिए वैसा मान रखिएगा कि दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो टेबल वाला फॉर्मूला है 90 डिग्री तक वो आ जाए, इसलिए 30 रखा और 60 रखा, तो 60 30 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 तक हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन 90 से आगे हम लोग अभी नहीं पढ़े, वो 11th की क्लास में पढ़ेंगे 12th में। तो इसीलिए हमको 90 डिग्री तक ही रखना था। दो एंगल लेंगे, वो जोड़ने पर 90 डिग्री हो, उससे ज़्यादा ना हो तो उसी को हम रखेंगे, या उससे कम भी होना चाहिए, अगर कम भी है तो 30, 60, 45 और 90 ये 4 ही होना चाहिए। तो 30 और 90 60 रख दिया, तो cos 30 का मान हुआ √3/2 और cos 60 का मान 1/2, तो LCM 2 ही होगा, तो ऊपर हो गया √3 और +1, यही हो गया LHS। अब RHS चलेंगे, तो RHS हमारा है cos C + D है, तो C + D दिया है, तो cos C का मान हम 30 रखे हैं और D का मान 60 रखे हैं, तो 60 30 हो गया 90, और cos 90 = होता है 0। देखिए बराबर नहीं ना है, इसीलिए हमारा हो जाएगा कि LHS बराबर नहीं है RHS का, यही हमको सिद्ध करना था और ये हो गया प्रूव्ड। यही दिखाना था कि हमारा ये जो है cos C + cos D = नहीं है cos C + D को, तो मान रख कर देख लिए नहीं आया। इसी तरह इधर भी करेंगे, A का मान 30 डिग्री 60 डिग्री रखेंगे, A का मान 60 रख लिए, B का मान 30 डिग्री रख लिए, तो यही बात हो जाएगा। LHS से चलेंगे, तो LHS से रखेंगे तो साइन A के जगह 60 डिग्री रखेंगे, प्लस B के जगह 30 डिग्री रखेंगे। 90 तक ही रहना चाहिए, एक बात ध्यान रखिएगा, 90 से आगे आप हल कर सकते हैं, बस 11th का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अभी 11th में आप लोग नहीं है, 10th में है, तो 90 तक ही पुराएंगे, तो 60 30 ही रखेंगे, ये सही केस भी है और हम रूल लागू भी कर सकते हैं। जैसे ही आगे रखेंगे 30 45 रखेंगे, वो 75 हो जाएगा, तो हमको 75 वाला फिर लगाना पड़ेगा, 11th का कंसेप्ट चल जाएगा, इसीलिए 30 60 ही रखेंगे। तो साइन 60 हो गया √3/2 और साइन 30 हो गया 1/2, तो ये भी आ गया √3 और +1/2। LHS निकल गया, RHS निकालेंगे तो वही बात हो जाएगा, साइन 60 और +30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1, देखिए बराबर नहीं है, इसलिए हो गया LHS = नहीं होगा RHS का, ये भी हमारा हो गया प्रूव्ड। तो ये दिखाना था, एक लाइन का सवाल है, तो ये दोनों हो गया सिद्ध। इसी तरह सवाल नंबर जो है 2 3 मैंने बताया, 4 भी बना लीजिएगा। उसी तरह से हमें माइनस है, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मान निकालेंगे माइनस कर देंगे। तो 13 हो गया सॉल्व्ड पूरा, 4 बना लीजिएगा 13 का 4। तो 13 का 4 तक मतलब टाइप 3 पूरे हो गया। टाइप 3 में 9 से 13 तक सवाल था और 9 से 13 तक सारा सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। अब चलेंगे टाइप 4 की ओर, 2 सवाल है, उसको भी अभी ही सॉल्व कर देते हैं, तो अगले दिन से अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो चलिए अब टाइप 4 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। तो चलिए अब सवाल नंबर 14 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC दिया है, तो मैंने ABC बना दिया है, यहाँ लिखा नहीं, ABC बना दिया ABC, जिसमें AC कर्ण दिया है, लिखा है AC कर्ण है और वो 10 सेंटीमीटर दिया है, ये हमको 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद कोण A दे दिया है 60 डिग्री, ये जो हमारा है ये 60 डिग्री दे दिया। तो हम जब एक्सरसाइज फर्स्ट चले थे तो उसमें फर्स्ट टाइप पर आए थे कि एंगल के अनुसार हम काम करते थे,
एंगल ए देता था, वहाँ थीटा का इस्तेमाल देता था, थीटा देता था, अल्फा देता था। अब यहाँ चेंज हो गया, यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री दे, क्योंकि एंगल के बारे में जानकारी हम लोगों को हो चुका है, इसीलिए अब यहाँ एंगल थीटा की जगह 60 डिग्री दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री बैठाएंगे। जैसे वहाँ साइन थीटा लगाते थे, जैसे एक फिगर बनाते हैं, तुरंत समझ जाइएगा। पीछे क्लास में पढ़ते थे ए बी बनाए सी, और ये एच होता था, थीटा ये दे देता था, इसका मान 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, करते थे ना। तो क्या लगाते थे, साइन थीटा का अगर मान पूछता था तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, पी होता है। तो ये हो गया पी, और ये तो हमेशा एच फिक्स रहता था, साइन थीटा होता है पी बटा एच, तो पी का मान 4 और एच का मान 5। ये पढ़े थे हम लोग फर्स्ट टाइप में, एक्सरसाइज फर्स्ट में, एक्सरसाइज 8.1 का, यानी कि एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट टाइप पढ़े थे। ये सेम इसी तरह यहाँ है, बस थीटा के जगह अब आ गया डिग्री एंगल, तो एंगल बैठाएंगे, सेम काम करेंगे। साइन थीटा, इसमें पूछ रहा अन्य त्रिकोणमिति, तो साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री है, थीटा के सामने हमेशा होता है पी, ये पता नहीं हमको निकालना है, तो ये हमारा पी हो गया, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। साइन थीटा होता है पी बटा एच, पी बटा एच, एच का मान हमको मिला है, ऐसे लिख देते पी बटा एच। तो पी हमको पता नहीं है, एच हमको पता है, तो पी बाय 10, तो साइन 60 सेम वही काम किए, बैठाए वही चीज़ है, बस एंगल दिया था तो एंगल बैठा दिए, मान दिया है मान बैठा देंगे। साइन 60 इज इक्वल टू पी बटा एच, पी का मान हमको पता नहीं है, एच का मान हमको पता है 10, तो पी बाय 10, पी बाय 10, तो ये हो गया। अब साइन 60 का मान हमको पता है, यहाँ तो सिर्फ साइन थीटा रहता था, साइन थीटा का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ तो साइन 60 है, और साइन 60 का मान हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2। तब यहाँ क्या करेंगे, √3/2 करेंगे, इज इक्वल टू निकल गया p/10। अब देखिए ये भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, इस तरफ है √3/2 इंटू हो जाएगा 10, क्योंकि भाग में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू p। भाग में कोई संख्या रहता है वो इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, तो p का मान निकल गया 5√3, तो ये हमारा जो p है ये निकल गया 5√3। इसमें क्या कह रहा था कि अन्य भुजा को ज्ञात करें, भुजा ही सिर्फ इसमें पूछ रहा था, मान नहीं पूछ रहा, भुजा ही पूछ रहा, यानी BC का जो हमारा मान निकलेगा, BC निकल गया हमारा 5√3, आंसर हो गया सेंटीमीटर। और एक और बचा है, ये भी बचा है, तो अब हम PBH वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, h² इज इक्वल टू p², क्योंकि 2 मान हमको मिल गया, तो तीसरा हम समकोण त्रिभुज के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे भी ट्रायंगल का भी लगा के हम निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज आप लोग निकालिएगा, हम यहाँ एंगल के अनुसार निकालते हैं। तो ये B है, B और H, B हमको चाहिए और H दिया था सवाल में पहले से, तो B और H किस में फॉर्मूला आता है, cos थीटा। तो चलेंगे, अब लगाएंगे, फिर पुनः चलेंगे, cos थीटा लगाएंगे, तो थीटा की जगह 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल होता है, cos थीटा होता है B/H। B का मान हमको चाहिए, B पता नहीं है, और H का मान है 10, cos 60 का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू B/10। यह भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, इज इक्वल टू B, 2 5 जा 10, यानी कि B का जो मान निकल गया वो निकल गया 5। तो ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी AB होगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा B जो है, ये B जो हमारा है, ये AB है, तो AB निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 5√3 आंसर हो गया हमारा इस सवाल का। अब चलेंगे सवाल नंबर 15 को, और देख लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट सवाल है 15 नंबर। 15 नंबर में करा के चतुर्भुज दिया ABCD, मैंने चतुर्भुज बना लिया ABCD। इसमें करा के BD और BC का रेशियो दिया है, BD, तो BD का हमारा ये है, मिलाना पड़ेगा, ये रहा BD। तो सवाल में हमारा रेशियो दिया है BD और रेशियो दिया है BC इज इक्वल टू 2√2/√3, यानी कि BD जो है हमारा ये 2 दिया है, और BC जो हमारा है ये √3 दिया है, ये दिया है। तो पूछ रहा कौन BDC का मान, BDC का, यानी कि हमारा एंगल ये पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं थीटा। जो पूछ रहा कौन BDC, ये पूछ रहा क्या होगा, जो बीच में रहता है ना, उसी एंगल का मान हमको निकालना रहता है। जैसे हम लिखेंगे कौन ABC, इसका मतलब हुआ कि B एंगल की बात किया जा रहा है। अगर लिखेंगे CAB, तो इसका मतलब हुआ कि A एंगल की बात किया जा रहा है। तो यहाँ सवाल में हमारा है
कोण BDC निकालना है, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि D का मान हमको चाहिए। तो D हम थीटा मान लिए, जिसका मान चाहिए अभी हमको पता नहीं है, इसलिए उसका मान थीटा मान लेते हैं। तो अब हल करते, थीटा है हमको ये पता है, तो थीटा के सामने हमेशा होता है P, तो ये हमारा P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो P बटा P का मान पता है, जो मान पता है उससे रिलेटेड हम फॉर्मूला लगा देंगे। P हमको पता है, H पता है, तो P बटा H किस में होता है, साइन थीटा में। तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा P बटा H। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P का मान हो जाएगा √3 और H का मान हो जाएगा 2। अब साइन कितना का मान होता है √3/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो डैट इज थीटा इज इक्वल टू, साइन साइन इक्वल है तो थीटा भी एंगल भी इक्वल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि कोण हमारा BDC का मान जो निकला, क्योंकि थीटा मैंने इसको माना था, तो BDC का मान जो निकला वो 60 डिग्री निकल गया। तो ये रहा एक्सरसाइज 8.2 का टाइप 4 का 15 नंबर सवाल, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 2 का अंतिम सवाल। और ये रहा इसका छोटा सा सॉल्यूशन, आसानी था। रेशियो दिया था तो रेशियो बैठा दिए, हालांकि रेशियो को हम x के रूप में मान सकते हैं, तो डायरेक्ट 2 नहीं लिखेंगे, 2x ले लेते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि रेशियो जब भी देता है तो हम उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसको x को फॉर्म में लिख देंगे, ये सही रहेगा ज़्यादा। 2x 3x लिख दिया तो यहाँ भी बैठा देंगे 3x, और ये तो x कटे जाएगा तो √3/2 ही आ गया, आएगा वही चीज़, बस एक फॉर्मेलिटी जो था तरीका सही वो इस तरह से होगा, सही तरीका 2x और 3x। तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 तो सॉल्व हो गया पूरा। अब अगले क्लास में 8.3 की शुरुआत करेंगे, लेकिन 8.3 क्लास शुरू करने से पहले उससे जो रिलेटेड फार्मूला का पहले फार्मूला कवर करेंगे, उसके बाद 8.3 क्लास एक्सरसाइज 8.3 शुरू करेंगे बोलते बोलते। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। तो समझने के बाद, वीडियो देखने के बाद एक बार अपना मन से पुनः सवाल बनाइएगा, सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।